हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यह एक स्किन का प्रॉब्लम है, रिंगवॉर्म, जिसे कि हिंदी में दाद दिनाय या फिर खुजलियां भी लोग इसे कहते हैं। आइए पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग समझेंगे कि ये रिंगवॉर्म क्या है, दाद क्या है, कैसे आप समझ पाओगे कि ये दाद है, रिंगवॉर्म है। क्योंकि कुछ भी पेशेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है स्किन पे, जैसे उसमें बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, तो बस उसे नॉर्मली वो समझते हैं कि मुझे खुजली हो गया है, मुझे खुजली का प्रॉब्लम हो गया है। पूरी वीडियो में बने रहेंगे और समझेंगे आज हम लोग ये रिंगवॉर्म क्या है, इसके क्या काउज हैं और इसके बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि बिल्कुल ये प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। रिंगवॉर्म एक फंगस का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जो कि आपके सबसे ज्यादा ग्रोइन रीजन में होता है, एक्जिला में होता है। सबसे ज्यादा देखा जाता है कि आपके अंडरगारमेंट्स के अंदर, प्राइवेट पार्ट के आसपास ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डेवलप होता है। दूसरा, एक्जिलरी एरिया, आपके कांख में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फंगस में बता दूं कि सबसे ज्यादा वेट एरिया में, भींगा हुआ एरिया में होता है। जैसे कि आपको पता है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पसीना चलता है, और मैंने बताया कि फंगस का ग्रोथ वहीं ज्यादा होता है जहां पे आप अच्छे से हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो, जहां पे आपको बहुत ज्यादा पसीना चल रहा है, और वहां पे ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। रिंगवॉर्म ही क्यों कहा जाता है? रिंगवॉर्म इसलिए कहा जाता है कि आप देखोगे ध्यान से तो रिंगवॉर्म का जो शेप होता है, रिंग के आकार का होता है, रिंग के शेप का होता है। वो अंगूठी जैसा गोल होता है, और आप देखेंगे वो दानेदार जैसा गोल 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 गोल, वो पॉइंटेड जैसा होगा और चारों तरफ से वो रिंग बना लेगा। दूसरी बातें करता हूं, ये फैलता कैसे है। ये तो मैंने बता दिया कि फंगस का इन्फेक्शन है, और सबसे ज्यादा आपको ग्रोइन रीजन में होता है, जांघों के बीच होता है, और ये कांख में होता है, एक्सिलरी एरिया में होता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो इस एरिया से आगे फैलने में तनिक भी देर नहीं लगता है। अगर आप अच्छे से हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हो, साफ सुथरा पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने एरिया को साफ नहीं कर रहे हो, तो वहां से ये प्रॉब्लम बढ़ के, मैं तो ऐसा ऐसा केस देखा हूं जो कि ये प्रॉब्लम एक्जिला से बढ़ करके पूरा गर्दन में हो गया, फेस तक आ गया, यहां तक कि पूरे हेड पे आ गया, हेयर को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरे पैर में हो गया, ऑल ओवर द बॉडी देखा हूं। अगर आप ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराते हो, अगर आप इलाज अच्छे से नहीं कराते हो, अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलते हो, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत तेजी से फैलेगा और सो मेनी प्रॉब्लम डेवलप कराएगा। इसके सिम्टम्स के बारे में बातें करते हैं, क्या लक्षण पेशेंट बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप ध्यान नहीं देते हो, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हो, ये रिंग के जैसा बन जाता है। ये एक फंगल का प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि इंटेंस इचिंग होता है। आप जैसे अंडरगारमेंट्स आपके अगर उसमें टच हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा खुजलियाँ होती है, जब तब आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होते लगता है। और ये पेशेंट बताते हैं कि खुजलाने में तो बहुत मज़ा आता है। अगर कुछ मिल जाए ना, नुकीला पदार्थ, पॉइंटेड पदार्थ, तो वो पूरा उसको खुजला देंगे, पूरा इच कर देंगे, इचिंग कर देंगे, लेकिन उतना ही जलन होता है बाद में। इसका पेक्यूलियर सिम्टम है कि बहुत ज्यादा इंटेंस वहां पे बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है, चाहे वो किसी भी पार्ट में आपका रिंगवॉर्म फैल गया, इंटेंस इचिंग होता है। बाद में उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि दर्द भी हो रहा है। और एक लक्षण इसमें देखने को मिलता है, आप इच तो कर दिए, बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा पेशेंट बताते हैं कि मुझे इचिंग बहुत ज्यादा होता है सर, मैं इचिंग करता हूं, बहुत ज्यादा इचिंग करता हूं, इंटेंस इचिंग करता हूं, और उस समय इचिंग के समय बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉयबल होता है कि उसको बहुत ज्यादा इच कर लिए। लेकिन जस्ट मिनट जब इचिंग आप पूरा कर लेते हो, जब आपकी खुजलियां समाप्त होती है, तो उससे बहुत ज्यादा जलन होता है, वहां पे लहर होता है बहुत ज्यादा। दूसरी बात है कि वहां से वाटर का उर्जिंग होने लगता है,
ये पेकुलियर सिम्टम है इसका, कि आप अगर वहां पे खुजला दिए, नोचे, तो वहां से आपको कुछ लोगों का तो ऐसा सुनता हूं कि प्रॉब्लम ऐसा है कि वो अगर पॉइंटेड चीज कॉम कंघा वगैरह है तो उससे बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिए। अगर पीठ में है तो उसे खुजलाने में नहीं बन रहा है तो वो दीवार से रगड़ कर रहे हैं, क्योंकि इतना इंटेंस इचिंग होता है इस रिंग बॉर में। और वहां से पूरा थिक ट्रांसपेरेंट कलर का व्हाइट वाटर डिस्चार्ज होने लगता है। इसका पेकुलियर सिम्टम है। बातें करेंगे इसके कैसे ये प्रॉब्लम फैलता है। मैं बता दूं कि अगर आपके घर में कोई हेड है, उनको अगर ये रिंग वर्म का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप उनको उनके कपड़े को अवॉइड करें, आप उससे कांटेक्ट को अवॉइड करें। आप जैसे कोई हस्बैंड वाइफ को ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसके कांटेक्ट में जाते हैं है तो ये फंगस आपके बॉडी में टच होगा, है ना। ये जरूरी नहीं है कि यहीं से स्टार्ट होगा, ग्रोइन रीजन से ही स्टार्ट होगा, टांगों के बीचों से ही स्टार्ट होगा, प्राइवेट पार्ट के एरिया से ही स्टार्ट होगा, एक्जिला से ही स्टार्ट होगा। नहीं, आपके स्किन के कहीं से भी अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, टच हुआ, वहां से टच होकर के अगर मेरे बॉडी में टच हुआ, तो आप अगर साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सबको मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भी है कि प्रॉब्लम है, साथ में रह रहे हैं तो इसे नहीं होगा, क्योंकि इम्यूनिटी भी सही है, वहां आप इन्होंने अच्छे से वॉश किया, अच्छे से ध्यान दिया, लेकिन आप रिस्क क्यों लो भाई। आप अवॉइड करो ना, आप साफ सफाई करो ना, ठीक रहोगे। तो यहाँ बात है कि उनके कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए, वो जब साथ हैं तो थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड पार्टनर को वो उनका टॉवेल यूज नहीं करना चाहिए, अंडरगारमेंट शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती है, तो वो अवॉइड करने चाहिए बचने के लिए। दूसरी बात है कि जिनको ये प्रॉब्लम है, अगर आप कपड़े को, अगर कोई प्रॉब्लम है उनको ये रिंग वर्म का, तो आप सेम बाल्टी में, सेम अगर कपड़े वॉश कर रहे हैं तो सेम बाल्टी में आप उस कपड़े को ना धोएं। फंगस का इन्फेक्शन है, मैंने बताया, इजिली ट्रेवल कर जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगा। और मैं बता दूं कि जिनको ये प्रॉब्लम है उनके कपड़ों को अलग साफ करें, अलग बाल्टी में गर्म पानी में साफ करना चाहिए, रोज साफ करना चाहिए। मैं बता देता हूं, जिसको जो जेनिटल एरिया के आसपास होता है ये रिंग वर्म, या फिर प्राइवेट पार्ट के एरिया के आसपास रिंग वर्म होता है, तो अंडरगारमेंट्स को भी आपको गर्म पानी में उसमें डिटॉल देकर साफ करना चाहिए और आप उसको अलग साफ करें। दूसरी बात है, मैं बताया कि जो बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसके कपड़े को अलग रखें, डिटॉल में साफ करें, गर्म पानी में साफ करें। इस प्रकार से आप बच सकते हैं, इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात है कि आपको अच्छे से, जिनको ये प्रॉब्लम है, साफ सुथरा से नहाना चाहिए। जिनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है उन्हें अच्छे तरह से वॉश करना चाहिए, अच्छे तरह से डिटॉल का यूज करना चाहिए, जिससे कि ये फंगल का इन्फेक्शन खत्म होता है। ये जरूरी नहीं है, मैं दूसरी बातें फिर बता रहा हूं कि दूसरे के कॉन्टेक्ट से ही आए। ये ग्रोइन रीजन से ही शुरू क्यों होता है? क्योंकि यह एक ऐसा एरिया है जहां की बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है। एक्जिला को ले लीजिए, ग्रोइन रीजन को ले लीजिए, यहां से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, जिस कारण से स्वेटिंग होने के कारण वहां पे फंगस का ग्रोथ होने लगता है। फंगस जब ग्रोथ करेंगे तो धीरे धीरे आपको इचिंग होगा, आप ध्यान नहीं देंगे तो ये इचिंग बढ़ता जाएगा, रिंग जैसा फॉर्म करता जाएगा, ये फंगस और बढ़ता जाएगा। आप ध्यान नहीं देंगे तो एक बड़ा एरिया लेगा और एक ऐसा दिन आएगा आप ध्यान नहीं देते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का होता है कि सर मैंने बहुत सारा ट्यूब्स यूज किया, मैंने बहुत सारा मेडिसिन यूज किया, मैंने बहुत सारा दवा खाया, मैंने बहुत सारा एलोपैथिक मेडिसिन भी खा लिया, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं है। ये मैं ट्यूब तो लगाता हूं सर, तीसरा दिन बिल्कुल आराम, कोई इच नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई वाटर यूज नहीं होता है, लगता है मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही 7वां दिन होता है मेरे को फिर से इस बर्निंग जैसा सेंसेशन होने लगता है, इंटेंस इचिंग होने लगता है और ये गोल गोल से चकत्ते जैसे, लाल जैसे ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं। तो मैंने बचने के लिए भी तरीका बता दिया और इसके बेस्ट बेहतरीन ट्रीटमेंट है, आप ऐसे अवॉइड करें। और कोई भी जानकारी अगर ट्रीटमेंट के अबाउट आप चाहते हैं तो आपको नंबर स्लाइड पे दिए गए हैं, बिल्कुल ये प्रॉब्लम ठीक होता है, आप एक अच्छे ट्रीटमेंट लें। फंगस का प्रॉब्लम है ना,
लेट लगेगा, समय लगेगा। आप चाहेंगे 2 दिन में ठीक हो जाए तो 2 दिन में जो ठीक होगा वो 7वां दिन फिर से आपको ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगा। आप समय दें डॉक्टर को, आप अच्छे ट्रीटमेंट लें। ऐसा नहीं कि 3 दिन में ठीक हो गया, कोई ट्यूब लगा लिए तो उस ट्यूब को लगाने से मेरा प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन 7वां दिन फिर वो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन परमानेंट इलाज के लिए आपको समय देना होगा, सही जगह समय देना होगा, सही डॉक्टर से मिलना होगा, और ये प्रॉब्लम आपको रिंग वर्म की प्रॉब्लम, दाद की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। देन इस रिंग वर्म के अबाउट, देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना